चलिए और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर मिल रही है जबलपुर से। दरअसल ओबीसी 27% आरक्षण का मामला है और इस विषय पर, इस मामले पर अब हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए सभी का पक्ष जाना है। सभी का जो पक्ष है वो पूछा है। हाईकोर्ट ने पूछा कौन किसकी ओर से पक्ष रखेगा। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा। सबसे आखिर में आज मामले की सुनवाई हुई है और आपको बता दें कल सुबह 11 बजे से इस मामले की रेगुलर सुनवाई होने वाली है। कल सुबह 11 बजे से लगातार 3 दिनों तक सुनवाई होनी थी। 3 दिन लगातार 27, 28 और 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले बहस के मुद्दे और इशू फ्रेम करने के निर्देश दिए गए थे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कुमारिंदर, आज हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ और हाईकोर्ट की ओर से अहम टिप्पणी, क्या कुछ सवाल उठाए गए? पहले तो सुबह सुनना था, लंच आवर में फर्स्ट आवर में सुना जाना था, लेकिन फिर बाद में ये समझ में आया ये मामला जो है 26 नंबर पर लिस्ट हुआ है और संभवतः लंच के बाद 3:30-4 बजे सुनवाई होनी थी। लेकिन इसको आपने सुनवाई के दौरान भी बाईपास कर दिया गया और 26वें नंबर पर सुनते ना करते हुए इसको 30 नंबर के आगे, मतलब सबसे लास्ट अंतिम में इसको सुनवाई किया गया। ऐसा क्यों किया गया? अंतिम में इसको सुनवाई किया गया। ऐसा क्यों किया गया? शायद ये टेक्निकल वजह शायद अभी सामने नहीं आई है। इसको भी समझना पड़ेगा कि ऐसे करने के पीछे वजह क्या थी। और दूसरी बात, जब सबसे लास्ट में सुनवाई हुई तो इसमें चीफ जस्टिस साहब बैठे थे। उन्होंने कहा कि कौन किसकी ओर से सुनवाई करेगा और किसका पक्ष कौन रखेगा, इन तमाम चीजों को लेकर ही करीब ऐसे ही 5-6 मिनट 7 मिनट इस तरह से चीजें चलती रही और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि कल सुबह 11 बजे ये मुद्दा लगेगा सीजे की बेंच में और सुबह से इसको गिरा जाएगा, सुनवाई की जाएगी। और संभवतः ये भी बात कही गई है, अभी ऑर्डर में नहीं आई, अभी देखना होगा कि ये कल आज का जो समय आज नहीं मिला सुनवाई को, क्योंकि 27, 28, 29 3 दिन रेगुलर सुनवाई होना था। ये कह सकते कि आज की सुनवाई ना के बराबर हुई। सिर्फ इस चीज में समय चला गया कि कौन किसके पक्ष रखेगा। ये सारी चीजें भी मुझे लगता है कि पहले से सारी चीजें तय हो जाती कि ये सबको पता है कि सरकार का पक्ष, सरकार की ओर से सरकारी वकील रखते हैं, ओबीसी की तरफ से जो इसके अगेंस्ट में है वो भी है और पक्ष वाले भी है। हालांकि थोड़ा सा पेच इस मामले में फंसा था कि सरकार ने जो विशेष अधिवक्ता नियुक्त किए हैं, जिसमें रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनय शाह जो है वो सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता भी है और ओबीसी महासंघ की ओर से भी है। तो उनसे भी आज सरकार हाईकोर्ट ने पूछा कि आप सरकार का पक्ष रखेंगे, तो इस पे ओबीसी महासंघ के अधिवक्ताओं ने कहा कि हम सरकार का पक्ष नहीं रखेंगे, हम ओबीसी महासंघ का पक्ष रखेंगे। यदि सरकार ओबीसी आरक्षण के फेवर में तो उस बात को भी रखेंगे, लेकिन हमारी जो सुनवाई है, हम जो पैरवी करेंगे उस निश्चित तौर पर ओबीसी महासंघ की ओर, मध्य प्रदेश की 50% ज्यादा आबादी उसकी तरफ से मांग रखेंगे। तो इस चीज को लेकर ही आज कोर्ट में ये सारी चीजें तय हुई है, सारी चीजें फाइंड आउट हो गई है। ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट कल सुबह 11 बजे से इसकी रेगुलर सुनवाई होगी और कल जब सुनवाई होगी तो सारे लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे। तो देखना है कि रिजर्वेशन को लेकर क्या कुछ तैयारी सरकार की ओर से की गई है। हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, उस समय भी सरकार ने कुछ डेटा दिया था, कुछ कॉम्प्लीटेड डाटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट भी गई तो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने कुछ चीजें देने की बात की थी और सारी चीजें हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि कल किसी चीज की देरी ना हो, सरकार के पास कोई इंतु परंतु या किसी भी वादी प्रतिवादी के इफ एंड आउट नहीं बचता है। कल से रेगुलर सुनवाई होगी और देखना सुप्रीम हाईकोर्ट का इसमें क्या कुछ रुख रहता है और क्या इस 2 दिनों में, आज का दिन तो निकल गया है, क्या फाइंडिंग निकल कर आती है, क्या कंक्लूजन निकलता है, हाईकोर्ट क्या दिशा निर्देश देता है। जी संभव। ठीक है, फिलहाल बहुत धन्यवाद कुमारिंदर आपका तमाम जानकारी के लिए।